अगर आप मुझसे अपने डाउट भी पूछ लेते हो ना सारे, जितना मैंने आपको पढ़ाया, अगर आप अपने डाउट भी पूछ लेते हो ना, तो आपको बहुत सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाएगा। इसलिए अपने डाउट को बिल्कुल भी मतलब वो मत करना। अगर ना आपको, देखो एक तो क्लास मतलब मिस मत करो आप, जैसे मैंने आपसे कहा, तो आप क्लास को मिस मत करो चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी बात ये कि अपने डाउट्स पूछ लो क्वेश्चन सॉल्व करके। एक्सरसाइज 1 और 3 भी सॉल्व करोगे तब भी अपना बहुत अच्छा हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 का थर्ड क्वेश्चन पहले मैं बता देता हूँ। मेरे ख्याल से थर्ड क्वेश्चन है अपने पास। थर्ड क्वेश्चन में गिवन है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ए बी सी डी ई, और एक कंपाउंड गिवन है, तो एक सीक्वेंस गिवन है, बता देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पार्ट 1 का फिफ्थ, ठीक है, पहले अपन 3 कर लेते हैं, मैं फिफ्थ भी बताता हूँ। देख पहला वाला रिएक्शन जो है वो Cl2 FeCl3 है। दूसरे वाले में अपन को सोडियम एमलगम है ना, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट तो है ना। मैं लिख लेता हूँ पहले कंपाउंड्स जितने भी होंगे जो क्वेश्चन पूछे ना अपन से, वो अपन लिख लेते हैं। और क्या क्या पूछा है ऑनलाइन। ऑनलाइन अभी रुक जाओ, एक्सरसाइज के पार्ट 1 की बात करते हैं पहले भी। 16 18 16 21 33, बाप रे, 16 21 33 34 32 32 34। और फिर उसके बाद पार्ट 1 का 16 18 21 22। 16 18 तो हो गया, 21 22, 21 हो गया, 22 हो गया। फिर उसके बाद 25 27, 25 27 हो गया, ठीक है चलेगा। और 32 32 मैंने लिख लिया शायद। अब मैं ऑनलाइन का बाद में बताऊंगा, पार्ट 2 का है ऑनलाइन का। 8 और 16, और एक किसी ने ऑनलाइन का 19 में पूछा। अभी मैं ऑनलाइन नहीं मतलब वो कर रहा है, ठीक है, ऑनलाइन में बाद में बताऊंगा। ये क्या था, कुछ और। ऑनलाइन का 16 हो जाएगा, आप चिंता मत करो। 23 भी है उसमें, कर दूंगा, कोई बात नहीं। अब जरा मुझे बोलने दो है, अपन फर्स्ट पहले 3 वाला ही कर लेते हैं, मैं पढ़ रहा था मैं। अब देखना, सभी के पास शीट है। अपन क्या करेंगे, फर्स्ट वाले में FeCl3 है, तो ऑब्वियसली बात है अपन क्लोरीन के हिसाब से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक करेंगे। क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड हो, ये तो मेटा पोजीशन है, इसका पैरा तो ब्लॉक है, मेटा पे ही करना पड़ेगा। तो इसके मेटा पे अपन क्या कर लेंगे, क्लोरीन लगा लेंगे। ये क्या है, CH3 CH2 CH3 है, ये बनाया। अभी सोडियम अमलगम होगा तो इसका रिडक्शन कर देंगे। कैसे? जैसे आप जिंक अमलगम से करते हो, मैं सोडियम अमलगम से वैसे रिड्यूस कर दूंगा, क्लेमेंचन रिडक्शन जैसे। HNO3 H2SO4, ठीक है भाई। इसको अगर आप रिड्यूस करोगे तो मैं HNO3 H2SO4 है, इसका नाइट्रेशन कर देता हूँ। ये लो भाई, नाइट्रेशन होगा। उसका ऑर्थो, इसका पैरा, इसका मेटा। अब दो को तो कंसिडर किया ना अपन ने, इसका पैरा ब्लॉक है क्योंकि ये ज्यादा एक्टिवेटिंग है ना इन दोनों के कंपैरिजन में, तो अपन ने इसका पैरा ब्लॉक था, इसके ऑर्थो पे किया। उसके बाद अपन ने क्या किया, NO2 का जो पैरा वाला होगा ना, वहां ArSN2 रिएक्शन करूंगा मैं। किसका ArSN2 रिएक्शन? ये गिवन है ना अपन को, नेगेटिव चार्ज CH2CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे, इसको हटा देते हैं और ये ArSN2 कर दिया इसके पैरा पोजीशन से। पैरा पोजीशन पे अगर NO2 का पैरा पोजीशन पैलोजन है तो ही ArSN2 हो सकता है। अब H2PDC, अब H2PDC का मतलब हो गया कि अपन को इसका रिडक्शन करना होगा, तो अपन रिडक्शन कर देते हैं भाई। अब H2PDC में अपन क्या रिड्यूस करेंगे, तो H2PDC, H2PDC अपने पास रहेगा तो क्या करें अपन, NO2 का पैरा वाला किया अपन ने, तो H2PDC में रिडक्शन मतलब भाई देखो, अगर ऐसे होता H2PD में ना, मैं ऐसे कर देता, और H2PDC का मतलब है आपने चारकोल ऐड करके ना रिडक्शन डिक्रीज कर दिया, तो मैं इसको ऐसे कर दूंगा H2PDC। तो अपन क्या करें, अभी सोडियम अमलगम में अपन कहेंगे भाई इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया अपन को, ऐसे ही दे रखा है। अब तो बड़ा डेंजरस क्वेश्चन बन गया फिर, बताइए। अब रुको, अगर मुझे लगा ऑप्शन गिवन होंगे तो अपन ऑप्शन के हिसाब से ढूंढ लेंगे। मुझे फिर से एक बार चेक करना चाहिए। पैरा पोजीशन पे मेरे पास ये गिवन था, मैं फिर से चेक करूंगा। मेरे पास ये गिवन था, मैंने इसको री किया, क्लोरिनेशन किया, इसका मेटा, इसका पैरा ब्लॉक है और इसके पैरा ये बनाया। अब सोडियम अमलगम और जिंक, अब बस गया मैं।
जिंक अपन को 2 इलेक्ट्रॉन देगा, जिंक अपन को 2 इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन सोडियम अपन को 1 ही इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए मैं फंस गया। सोडियम अमलगम अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो मुझे 1 ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा पहले, मतलब HCl से मेरे पास यहाँ पर OH आ जाएगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करके एक और H+ आयन डालूंगा, तो मतलब पहले मेरे पास ये बनेगा। अभी जिंक होता तो मैं एक ही बार में दोनों पे नेगेटिव चार्ज ले लेता ना, और फिर उसके बाद HCl से और फर्दर रिएक्शन कर लेता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं अपने पास, इसमें मुझे सोचना पड़ेगा ये बनाऊं या ये बनाऊं, क्योंकि ये भी बन सकता है, और अगर जिंक होता तो मुझे कुछ नहीं सोचना पड़ता, फिर तो मैं CH2 ही बना देता, या फिर ये बना, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। जिंक होता तो मैं ये इजीली बना लेता, क्योंकि क्लेवेंशियल रिडक्शन होता अपन बोलते हैं। सोडियम अम्लगम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम मिलेंगे तो ये भी हो सकता है। अब क्या है, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन भी दोनों में, इससे करो तब भी मैं यही लिखूंगा, इससे करो तब भी मैं यही लिखूंगा। अच्छा, कोई फॉर्मूला वगैरह है कुछ? नहीं, पूरा स्कीम गिवन है बस। अब ओ एल्कोक्साइड से रिएक्ट करोगे तब भी मैं इसी को हटाऊंगा, ये होगा तब भी मैं इसी को हटाऊंगा, ये होगा तब भी मैं इसी को हटाऊंगा, शायद कहीं डिफरेंस मिल जाए तुमको। उसके बाद पीडीसी, पीडीसी होगा तो इससे कोई रिएक्शन तो होगा नहीं, रिएक्शन तो इससे भी नहीं होगा, पीडीसी होगा तो इससे भी रिएक्शन नहीं है, इससे भी रिएक्शन नहीं है, रिएक्शन तो दोनों में से किसी से भी नहीं। रिएक्शन तो दोनों में से किसी से भी नहीं है, क्योंकि ये तो डबल बॉन्ड ही है ना, इसको क्यों रिड्यूस करेंगे अपन, तो अभी बताया था आपने, पीडीसी होगा तो ये पहले ही बताया मैंने, तब दोनों ही बना सकते हैं। तब आप मुझे रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पता होना चाहिए कि सोडियम अमलगम मैंने पहले बताया है, रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम अमलगम और HCl, मुझे लगता है बताया नहीं मैंने पहले, सोडियम अमलगम HCl नहीं बताया, बताया होता तो तुम मुझसे पूछते ही नहीं ना फिर। ये आंसर होगा, सोडियम अमलगम HCl, सोडियम अमलगम HCl will be different than Clemenceau reduction, वरना स्पेसिफिक रिडक्शन क्यों होता है क्लेमेंशियल रिडक्शन, तो सोडियम अमलगम में अपन इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे, ऐसे बनाएंगे अपन, बाकी अपने आप बता देना, मुझे क्वेश्चन नंबर 1 बताना है। इन स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशंस एनिलीन becomes more sensitive towards electrophilic aromatic substitution reactions. The amino group completely protonated in strongly acidic solution, the lone pair of the electron on the nitrogen atom is no longer available for resonance phenomena. सेकेंड वाला तो बिल्कुल करेक्ट है, अगर स्ट्रांगली एसिडिक होगा तो लोन पेयर विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द रेजोनेंस फिनोमेना, और ये पॉजिटिव चार्ज भी कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा, सेकेंड वाला तो फॉल्स है, ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल, अगर मुझे आंसर टिक करना है तो डी टिक करने से कोई नहीं रोक सकता मुझे। और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में ऑब्वियसली बात है, स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन में इसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, बिकॉज इसमें ये एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो ऐसे हो जाएगा, और ऐसे होगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो इट विल हैव लेस इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेस इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सो आंसर विल बी डी। सेकंड अपन ने पूछा नहीं, थर्ड वाले में अपन मतलब लिखने की जरूरत नहीं, थर्ड वाले में अपन ने आंसर लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें NO2 भी है, तो पैलेडियम H2 ये तो रिड्यूस करेगा, लेकिन भाई डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं करेगा, लेकिन ये रिड्यूस करेगा, बिल्कुल करेगा। पैलेडियम चारकोल H2PD NO2 रिड्यूस करेगा, CN रिड्यूस करेगा, ये CN रिड्यूस करेगा, NO2 रिड्यूस करेगा, एमाइंस रिड्यूस करेगा,
रिड्यूस करेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस करेगा, बट डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं करेगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं करेगा। ये पोलर बॉन्ड है इसलिए करेगा, ये पोलर बॉन्ड है इसलिए करेगा, उसकी वजह से करेगा, है ना। तो H2PD डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, बाकी रिडक्शन करेगा। तो ये वाला भी रिड्यूस करना था, शायद मैंने नहीं किया था, अब देख लेना उसको। ये ग्रुप जो है वो पीडी से पीडीसी, अगर चारकोल ऐड करोगे तो रिडक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, चारकोल ऐड करोगे तो रिडक्शन कम हो जाएगा। क्या करना है अपन को, हाउ वुड यू कैरी आउट द कन्वर्जन इन नॉट मोर देन 4 स्टेप्स। वैसे मैंने आपको ये बता रखा है, उसमें क्या है भाई, NO2 पहले से है, एक और NO2 ले आता है, एक और NO2 लाऊंगा और इसका रिडक्शन कर देता हूं, एक NO2 का, एक को NO2 ही रखते हैं, दूसरे का रिडक्शन कर लेते हैं। रिडक्शन करूंगा तो इसका डाइज़ोनियम बना देता हूं, H2SO4 या डाइल्यूट HCl, हीट कर देना तो सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइल्यूट है ना, ये डाइज़ोनियम सॉल्ट OH में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 2 3 स्टेप में। तो ये बताने की जरूरत नहीं कि नाइट्रेशन किया, HNO3 और H2SO4, ये बताने की जरूरत, ये बताने की जरूरत नहीं कि SnHCl से रिड्यूस किया, तो दोनों हो जाएंगे। तो अपन को पता तो है H2S प्लस अमोनिया, सल्फर वाला अमोनियम सॉल्ट एक बार में एक ही NO2 को रिड्यूस करेगा, पढ़ा है ये? तो हो गया कन्वर्ट। फिर 5th के बाद 18th 16th भी है, 16 फिर 18 है, पहले 16 की बात करता हूँ। सिक्सटीन में तो ये तो मैच द फॉलोइंग है, कोई बात नहीं, चलेगा, मैच द फॉलोइंग चेक कर लेंगे, राइट। चलो मैच द फॉलोइंग की बात करते हैं। मैच द फॉलोइंग में अपन को गिवन है कॉलम 1 कॉलम 2, तो क्या बताना है इसमें कि मैच द रिएक्शन 1 विथ अप्रोप्रिएट इन कॉलम 2। तो कॉलम 2 में क्या गिवन है, क्योंकि इसमें तो रिएक्शन गिवन है, तो कॉलम 2 पढ़ के ये पता चल जाएगा कि रिएक्शन बताना क्या है। रेसमिक मिक्सचर, ठीक है, SN1 टाइप कुछ होगा। एडिशन रिएक्शन मतलब कुछ ऐड हो जाए। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसी को हटा के किसी को लगा दिया जाए। कपलिंग रिएक्शन किसी को जोड़ दिया जाए। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, ठीक है, डिहाइड्रेशन वगैरह जो होता है उसमें कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट होता है, राइट राइट। तो ठीक है, H2PD PD कार्बन और H2 ना, वो इमाइन्स को रिड्यूस करेंगे, नॉट ऑल पोलर बॉन्ड्स। तो ठीक है, पहले वाला रिएक्शन, अच्छा इसमें आंसर भी दे रखा है, फिर तो बकवास ही क्वेश्चन हो गया। पहला वाला कपलिंग रिएक्शन, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट नहीं होता, और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। भाई N2, ये N2 पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, इसको हटा के अपन ने ये लगाया, इसको हटाया और इसको लगाया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डाइजो कपलिंग है ना ये तो, सॉल्ट, इसको हटा के इसको लगा, सब्स्टिट्यूशन भी है और कपलिंग भी है। दूसरा वाला चेक करते हैं, ये तो पेनिकल पेनिकलोन रीअरेंजमेंट, कार्बोकेटाइन बनाओ, माइग्रेशन करो और उसके बाद डबल बॉन्ड बना दो, तो क्या बनेगा, रेसमिक मिक्सचर। कोई इसमें ऑप्टिकल कायरल सेंटर नहीं है, तो पी वाला तो हटा दो। एडिशन हो नहीं सकता क्योंकि काफी कुछ कम हो गया। सब्स्टिट्यूशन हो नहीं सकता, कुछ ऐड थोड़ी किया, किसी को हटा के लगाया थोड़ी है। कपलिंग भी नहीं है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट आएगा बस।
लिथियम एलिमेंट हाइड्रेट। अब भाई इसमें पीएच भी है, डबल बॉन्ड ओ भी है और CH3 भी है, यही है ना। ठीक है, और H नेगेटिव को अगर अपन रिएक्ट करेंगे तो इसमें कायरल सेंटर जनरेट होगा। रेसमिक मिक्सचर है, इधर अटैक करेगा तो ऐसे बनेगा ना, टॉप साइड और बॉटम साइड अटैक से। एक बार टॉप साइड अटैक तो ऐसे आ गया, और एक बार बॉटम साइड अटैक तो इसको वहां लिख देना, तो लिख देना इसको, बाद में हाइड्रोलिसिस करके अपन वो बना देंगे। ठीक है, रेसमिक मिक्सचर है तो ये बन रहा होगा। तो इसमें अपन क्या क्या बता सकते हैं, रेसमिक मिक्सचर हो जाएगा। एडिशन रिएक्शन, हाँ ऐड किया ना H अपन ने, तो एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन किसी को हटाया थोड़ी है। कपलिंग रिएक्शन कोई कपल्ड थोड़ी है, कार्बन कार्बन या कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड बनता है तो वो कपलिंग होते हैं। ठीक है, और कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, नो नो नो, देयर इज नो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। तो इसमें अपन रेसमिक मिक्सचर लिखेंगे सिर्फ, है ना। नहीं, रेसमिक मिक्सचर और एडिशन रिएक्शन, हाइड्रोजन का एडिशन किया ना। दूसरे में अपन से कहा गया कि अगर मैं इसमें OH SH SH है और Cl है, ठीक है, तो इसको बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो कर देते हैं भाई, ऐसे बेस रिएक्शन हो गया तो अपने पास ऐसे बन गया ये, है ना। इधर Cl है, इधर H है, इधर S नेगेटिव है, इधर H है। ठीक है, तो अपन इसको क्या करें, इस पे अटैक करवाते हैं, इसको हटाते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आएगा इसमें। रेसमिक मिक्सचर नो, एडिशन रिएक्शन नो, सब्स्टिट्यूशन इसमें Cl को सब्स्टिट्यूट किया ना अपन ने S से, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे बोल सकते हैं, लेकिन पहले अपन कपलिंग रिएक्शन नो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही बोल सकते हैं। लेकिन इसको मैं ऐसे बोलूंगा कि ये जो कर रहे हो ना, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ऐसा नहीं रिएक्शन हो जाएगा। बताओ। नेक्स्ट 18th भी पूछा आपने। 18th वाले में इसने कहा अपन से कि अमंग द कंपाउंड गिवन, one that would form a brilliant color dye with on treatment with NaNO2 and dilute HCl in beta naphthol। हाँ तो ठीक है ना, इनमें से कौन सा ब्रिलियंट कलर डाई बनाएगा, तो when treated with NaNO2 with beta naphthol, तो देखो ना इनमें से किसका डाइजोनियम सॉल्ट बन सकता है। डाइजोनियम सॉल्ट तभी बन सकता है जब नाइट्रोजन के पास दो हाइड्रोजन हो। तो पहली कंडीशन तो अपनी ये होगी कि नाइट्रोजन के पास दो हाइड्रोजन होने चाहिए, तो सी और डी में से एक आंसर हो सकता है। सी में तो एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट है और डी में एरोमेटिक नहीं है, एलिफेटिक है। एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट तो बनते भी नहीं, सी ऑप्शन। एलिफेटिक अगर इसको ऐसे लिखोगे तो मैं कहूंगा वो तो कपलिंग भी नहीं बनी, ये तो बनता भी नहीं है। ये तो जब अपन रिएक्शन करेंगे NaNO2 और HCl के साथ, ये पहले ऐसे बनेगा और ये टूट जाएगा और ये प्रोडक्ट बता दूंगा, नाइट्रस टेस्ट ऑफ अमाइंस, HNO2 टेस्ट ना, पढ़ा ना। एलिफेटिक में तो हमेशा अल्कोहल बनेगा 1 डिग्री, 1 डिग्री एलिफेटिक अल्कोहल्स बनेगा। ठीक है ना। फिर 18th के बाद आपने पूछा है 21 22। ठीक है, मैं 21 22 23 भी है, देख लेते हैं भाई। 21 22 23, 21 में क्या बने ऑप्टिकली पियर क्यूब, अच्छा ऊपर भी बने ये, ओह ये तो अपना ठीक है। 21 22 तो ये सॉल्व हो जाएगा। P and Q are isomers of dicarboxylic acids, 4 कार्बन एटम है, and both decolorize Br2 water। P and Q are dicarboxylic acid and both decolorize Br2 water on heating one form cyclic anhydride। हाँ तो ठीक है ना, वो एनहाइड्राइड बना के ही अपन को पता चल गया। आप ना ये बता रहे हो, बार बार बताते तो आप क्लास में इसको कि मैलिक एनहाइड्राइड और फ्यूमेरिक एनहाइड्राइड क्या होता है। अगर सिज होता है तो मैलिक एनहाइड्राइड होता है, और ट्रांस होता है तो फ्यूमेरिक एनहाइड्राइड होता है। और फ्यूमेरिक एनहाइड्राइड में ना दोनों COH अपोजिट साइड होते हैं, इसलिए उसका एनहाइड्राइड नहीं बन सकता, इसका ही एनहाइड्राइड बन सकता है। तो अपन को पता चल गया P फॉर्म साइक्लिक एनहाइड्राइड, मतलब ये वाला सिस वाला P था और ट्रांस वाला Q था। चलो आगे देखते हैं क्या करना है।
अब अपॉन ट्रीटमेंट विथ KMnO4 P and Q प्रोड्यूस द STU फॉर्म। हाँ तो ठीक है ना, चलो बढ़िया बात है ये तो। भाई इससे कार बनता है और टेम बनता है, लेकिन अपन को बनाना है सिज है, क्योंकि KMnO4 तो सिन एडिशन शो करता है। तो सिन होगा तो S होगा तो M हो जाएगा, और ट्रांस होगा तो सिन के केस में R हो जाएगा। तो इसमें रेशमिक मिक्सचर बनेगा और इसमें मीजो कंपाउंड बनेगा। मतलब इसमें मैं ऐसे बना देता हूँ, ये लो भाई, इसमें तो ये बन गया, ये इसमें मीजो कंपाउंड बन गया, लिखा ना। सिज वाले में सिज सिन एडिशन मीजो बनेगा, और इसमें रेशमिक मिक्सचर बन जाएगा। तो बना देते हैं अपन रेशमिक मिक्सचर। ये लो भाई, बना दिया अपन ने रेशमिक मिक्सचर। एक ये बन गया, एक ये बन गया। ये बन गया। अब क्या करना है, तो अपन लिखेंगे इनमें से STU P as well as Q forms one or more product, then one from STU। अच्छा, इनमें से कुछ कुछ STU वगैरह हो जाएंगे, ठीक है, अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बताओ करना क्या है, STU। ओके, तो अपन को कह रहा है कि ये ST, अच्छा ये तो अपन को गिवन है, तो बेकार ही हो गया फिर तो। ये भी अपन को फाइंड आउट करने होते हैं तो मजा आता है, ठीक है। कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम P एंड Q आर रेस्पेक्टिवली। हाँ तो ठीक है ना, अपन कहेंगे ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये अलग अलग लिखोगे तो ऑप्टिकली एक्टिव है, एक साथ लिखोगे तो रेशमिक मिक्सचर है, और रेशमिक मिक्सचर होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो अपन लिखेंगे ऑप्टिकली एक्टिव एस, गलत हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव एस एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव पेयर। मतलब ये दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे पेयर, क्योंकि रेशमिक मिक्सचर है, और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ये आंसर करेक्ट है। फिर ऑप्टिकली एक्टिव, नो, डी वाले में ऑप्टिकली इनएक्टिव TU, ऑप्टिकली इनएक्टिव पेयर DU एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव TU। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, अरे डी और उसमें क्या डिफरेंस है, एक मिनट रुकना है। ऑप्टिकली इनएक्टिव S वो मीजो है, एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव पेयर TU, सही है। तो लास्ट वाले में ऑप्टिकली इनएक्टिव पेयर TU एंड, अच्छा ऊपर क्वेश्चन में रिस्पेक्टिवली लिखा है इसलिए ऐसे बोल रहा है कि जो ऊपर लिखे हुए हैं उसी सीक्वेंस में बताओ। बकवास क्वेश्चन, कोई बात नहीं, लेकिन सीक्वेंस में बताना था इसलिए वो ऐसे बता बोल रहा था। बाकी मुझे लगता है कि ये 22 तो अपन ने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था ना शायद, है ना। 22 के तो अपन ने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। 22 में अपन को गिवन है Q से V बनाएगा NiH2, और फिर उसके बाद तो अपन ने कहा भाई मेरे पास बेंजीन है, इसको BV के साथ रिएक्ट कर देता है। V के साथ रिएक्ट करेंगे तो एनाइड्रस AlCl3। एनाइड्रस AlCl3 का मतलब क्या हो गया बताएंगे, फ्रेडल क्रॉफ्ट एसाइलेशन की बात कर रहे हो तो AlCl3 मतलब फ्रेडल क्रॉफ्ट एसाइलेशन। उसके बाद अपन को कंपाउंड मिलेगा, तो अपन जिंक अमेलगम ना, यहां पर अपन C डबल बॉन्ड, मतलब ये कीटोन या एल्डिहाइड जैसे है, HCl, और फिर उसके बाद अपन लिखेंगे H3PO4। H3PO4 तो एसिड है, इसकी क्या जरूरत है, चलो ठीक है देखते हैं क्या जरूरत है। तो इन द फॉलोइंग UV, अच्छा यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो UV मतलब अब हमें सीक्वेंस से ही बताना होगा भाई। पहले वाले सीक्वेंस से मेरे पास ये ऐसे के बने, ये अपने क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है। AlCl3 अटैक करेगा तो विल गेट लाइक दिस, एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो विल गेट लाइक दिस, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा। ये कार्बोकेटाइन बेंजीन पे अटैक करेगा तो इसको यहां शिफ्ट कर लेते हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज है तो बेंजीन से ज्वाइन कर देते हैं। मतलब मेरे पास अब बेंजीन से जो हाइड्रोजन रिमूव होगा उससे AlCl3 हटा लेंगे, तो मेरे पास ये कंपाउंड बन गया। ये मैंने अटैच कर लिया, एक दो कार्बन एटम बना लेता, बना लिया। अब थर्ड कार्बन एटम पे फिर C डबल बॉन्ड और एक OH, ठीक है। क्लेमेंशन रिडक्शन करता हूं तो ये CH2 में कन्वर्ट कर दूंगा, कर दिया। CH2 ये डबल बॉन्ड हो और OH है,
अब एसिड के साथ रिएक्ट करूंगा तो ये बन जाएगा और ये बनेगा तो इसको हटा लूंगा, इसमें डबल बॉन्ड बना होगा, I'll get like this, ये बनेगा, बना क्या? पहला वाला ऑप्शन तो आ गया, दूसरे वाले ऑप्शन की बात करते हैं। अब दूसरे वाले ऑप्शन में आपने V ऐसे दे रखा है, EaCH2OH है, EaCH2OH। अगर मैं इससे प्रोडक्ट बनाऊंगा ना तो डिहाइड्रेशन होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ये बनेगा बस AlCl3 से, द डिहाइड्रेशन रिएक्शन। और अपन कहेंगे अगर ये बनाओगे तो अब मान लेते हैं अपन कि AlCl3 इससे भी रिएक्ट करेगा, करवा देते हैं पॉजिटिव चार्ज, तो इधर इसको बेंजीन पे रिएक्ट करवा देते हैं, करवा दिया। ये अब अपन कहेंगे इसका क्या रोल होगा, तो इसमें ये तो नहीं हो सकता कि ये तो पहले से CH2, गलत ही रहा होगा। सी वाले में चेक करते हैं, सी वाले में चेक करें तो वो फर्स्ट वाले को फॉलो नहीं करता क्योंकि ये वाला नहीं बन रहा, जबकि अपन को पता है कि आपने सिर्फ जब ये वाला स्टेप किया तो एक को रिड्यूस होगा, दूसरा रिड्यूस थोड़ी होगा, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड रह जाएगा, तो सी नहीं हो सकता। डी वाले में अगेन द सेम रीजन जो यहां पर है, ये तो डिहाइड्रेशन भी नहीं होगा। और मान लेते हैं कि अपन कार्बोकेटाइन बना भी रहे हम इससे, आपने ऐसे बनाया और मैंने कहा इसका कार्बोकेटाइन बना भी देता हूं, तो ये अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे, और बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा तो मुझे ऐसे मिलेगा, ये CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH2OH है, तो फिर इसका क्या रोल है? वो तो रिडक्शन पहले से रिड्यूस्ड। तो मोस्ट सुटेबल स्ट्रक्चर कौन सा था? फर्स्ट वाला, वो कर दिया। ठीक है, तो अगर KMnO4 डाइल्यूट लिखा हुआ है ना, तो आप उसे कोल्ड डाइल्यूट वाला बियर्स रिएजेंट जैसे ही रिएक्शन करोगे, अगर डाइल्यूट भी लिखा हुआ है तो, कोल्ड नहीं मेंशन है तब भी। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए बोल रहा है अब ये कोई, क्वेश्चन नंबर 23, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ Z with different halogens under appropriate condition is given below। ये कंपाउंड है, इधर OH है और इधर CH3 CH3 CH3। ये कह रहा है कि भाई X2 के साथ रिएक्ट करना है इसको, तो ये कह रहा है कि मोनो हेलो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव व्हेन X2 इज I, अगर मैं I लिखूंगा तो मोनो हेलो भी बनेगा, ठीक है। स्टेरिक विल बी द मेन रीजन ना। डाई हेलो कंपाउंड अगर Br2 होगा, अगर Br होगा तो डाई हेलो बनेगा, और अगर Cl होगा तो ट्राई हेलो बनेगा, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। द ऑब्जर्व पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इधर तो हो नहीं सकता, इधर ही लोग बताएंगे। The observed pattern of electrophilic aromatic substitution reaction can be explained by the steric effects of halogen। हाँ, इनके साइज बढ़ेंगे तो इसका अपना भी तो स्टेरिक इफेक्ट होगा, सिर्फ इसका थोड़ी होगा, इसका भी होगा और उसका अपना भी होगा, साइज अगर बड़ा होगा तो। द स्टेरिक इफेक्ट ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, ये भी सही होगा भाई, दोनों में अपन ने पढ़ा था ना कि जब अपन को इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है ना, तो इन दोनों के साइज पे डिपेंड करता है कि ऑर्थो मेजर प्रोडक्ट है या पैरा मेजर प्रोडक्ट है। दोनों में से अगर कोई भी बड़ा होगा तो पैरा मेजर प्रोडक्ट है, दोनों छोटे हैं तो ऑर्थो बना सकता हूं, मतलब दोनों के साइज पे डिपेंड करेगा। द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ फिनोलिक ग्रुप, ऑब्वियसली बात है भाई, इस इधर तो अपन कभी भी नहीं कर पाएंगे ना, तो उसका तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट रहेगा क्योंकि अपन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे करेंगे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ नो, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट थोड़ी होगा, अब इसमें हाइपर कंजुगेशन थोड़ा, इसका तो आई इफेक्ट होगा लेकिन उसका आई इफेक्ट तो बहुत कम होगा, हम उसकी वजह से थोड़ी कोई इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक करेंगे,
हम तो इसकी वजह से करेंगे, इसके ऑर्थो और पैरा, वो ज्यादा एक्टिवेटिंग, इसलिए हम उसके ऑर्थो और पैरा। तो द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, नो नो, इट इज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ और OH ग्रुप, जिसकी वजह से हम रिएक्शन करेंगे। मेनली तो अपन लिखते हैं ना, दो एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं, तो जो स्ट्रॉन्गर एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा उसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करूंगा। 25 25 में अपने पास गिवन है मैच द फॉलोइंग, फिर से मैच द फॉलोइंग की बात करूंगा तो विल हैव match the following PQRS in the list 1 to the corresponding reaction scheme provided in the list 2 and the correct answer code given below। ठीक है भाई, मेरे पास ऐसे गिवन है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, तो अब क्या क्या गिवन है अपन को, पहले मैं रिएजेंट चेक कर लूं एक। देख भाई, 3 वाले में मुझे ऐसा रिएजेंट गिवन है जो एक बार में एक ही, मतलब थर्ड वाला जो रिएजेंट है ना 3 वाले स्कीम 3 में, वो एक बार में एक ही NO2 को रिड्यूस कर सकता है, और उसके बाद आपने डाइजोनियम बना के फिर सॉल्ट बनाया। तो मेरे पास जो कंपाउंड बनेगा ना वो C6H5NO3 है, मतलब एक NO2 और एक OH, मतलब Q के साथ मैं इसको आराम से वो कर सकता हूं, लेकिन मुझे वेट करना होगा उसके लिए। KMnO4 बेसिक मीडियम में हीट करूंगा, फिर एसिडिक मीडियम में, फिर SOCl2, और फिर उसके बाद NH3। पहले वाले देख, जो P वाला ऑप्शन है ना, जो P वाला ऑप्शन है ना, इसमें कह रहा है सर वो हेलोजन के पोजीशंस दिखा सकते हो, हाँ देखो ना, इधर ये है ना आयोडीन, ये ब्रोमीन, और ये क्लोरीन, ऐसे। ठीक है, अच्छा, अपन क्या कर रहे थे, देख मैं ना फर्स्ट वाले को, मतलब P वाले को 3 से मैच करूंगा 100%, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं। पता क्यों? क्योंकि आप उसमें बेंजीन बनाओगे भाई। एसिटिलीन को अगर मैं रेड हॉट आयरन में, तो बेंजीन बनेगा ना इसमें, ये ट्राइबराइज होगा ना, पढ़ा हुआ ना बनने इसमें कि बेंजीन बनेगा, और फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड से मैं इसका नाइट्रेशन कर लूंगा। ठीक है, उसके बाद आप हीट करोगे, और उसके बाद आप फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, मतलब ऐसे कर दो, मैंने लिखा था सिर्फ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिखो तो, और या फिर अपन ऐसे लिखें कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, या फिर ऐसे लिखो प्रोडक्ट इज दिस। और अगर फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड है तो प्रोडक्ट इज दिस। डाइलेक्टर का, अब एफीन रेड हॉट एफी ना, ये बेंजीन में कन्वर्ट होता है, और लिस्ट 2 में सिर्फ रेड हॉट और बेंजीन एक ही ऑप्शन, एक ही स्कीम में गिवन है अपन को 3 वाले में, क्योंकि इसका बेंजीन बनेगा। तो P तो 3 से मैच हो गया, अगर मुझे आंसर ढूंढना है तो पहले यही चेक करूंगा P 3 के साथ मैच किस में लिखा हुआ है, मैं उसी में आंसर टिक कर दूंगा। अब दूसरे की बात करता हूं।
पहले ऑप्शन में क्यों नहीं हो सकता, मतलब लिस्ट टू में ना वन में क्यों नहीं हो सकता कभी? वो क्यों? वो KMnO4 से तो बेंजीन ही टूट जाएगा, और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है ना स्कीम में, वो C7 है, मतलब वहां बेंजीन था। ठीक है भाई। और क्यू में टू भी नहीं हो सकता, वन भी नहीं हो सकता, टू भी नहीं हो सकता। वो टू क्यों नहीं हो सकता? HNHCl का क्या करूंगा दो H से? वो फिनॉल में HNHCl का कुछ होता ही नहीं। HNHCl के लिए NO2 होना जरूरी है या CN होना जरूरी है? ले अपने आप तो मैच हो गए, तो कुछ था ही नहीं मैच करने के लिए। तो फिर अपन कहेंगे देखो भाई, K1O4 एंड बेसिक मीडियम जो है ना, वो बेंजीन में इस टाइप के कंपाउंड को रिड्यूस ऑक्सीडाइज कर सकता है। ढूंढो किसमें? लास्ट वाले, फोर्थ, मतलब एस वाले में। मतलब पहला वाला मैं एच से बैलेंस मैच कर दूंगा। SnHCl, इसका कुछ हो ही नहीं सकता। SnHCl से मतलब टू में मैच नहीं हो सकता। थ्री और फोर में मैच हो सकता है, हाँ मैच हो सकता है थ्री और फोर में, लेकिन थ्री और फोर में ना जो, नहीं, क्यू वाले में फर्स्ट वाला मैच नहीं हो सकता। केवल फोर में यहाँ क्या रोल होगा केवल फोर, या यहाँ क्या रोल होगा केवल फोर का, बताओ? कुछ भी नहीं। तो एल्काइल ग्रुप अटैच होता बेंजीन से तो केवल फोर का रोल होता, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। तो वो अपने आप ही मैच हो गए, तो बड़े इजी थे। इनमें से कोई ऐसा पार्ट है क्या जो मुझे आपको बताना चाहिए, मतलब जिसके लिए कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है जो मुझे आपको बताना पड़े? मतलब आप सबको पता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 H2SO4 क्या करता है, ये सब आपको पता है। अमोनिया और H2S क्या करता है, ये भी आपको पता है। तो मुझे कोई मतलब ऐसे बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं लगा। और इस टाइप के मैच द फॉलोइंग जो है ना, और 1 2 3 4 से मैच कर रहा होगा इसमें, तो अपन तो यही कहेंगे भाई, पहले अपन ये देख लें कौन किसके। और पी में, मतलब अपने पास पी में थ्री का दो ही मैच है, मतलब दो तो ऑप्शन गायब हो गए, हटा देंगे अपन, बाकी अपन देख लें। 27 भी पूछा है कंपाउंड यू ना, ठीक है बता देंगे। भाई कंपाउंड यू तो टी तो, वो कह रहा है कि 60 डिग्री लिखा हुआ है, तो हाँ लिखा रहा है ना, तो ना क्या फर्क पड़ता है? कहाँ गया? लिखा रहना था ना, अपन को क्या फर्क पड़ता है, तुम तो कुछ भी लिखो। H2SO4 60 डिग्री सेंटीग्रेड, हाँ तो लिखो ना। अपन तो सल्फोनेशन करेंगे और नॉर्मल सल्फोनेशन करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। 60 डिग्री से अपन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिखो। अच्छा, फिर अरे इंग्लिश हिंदी वाला, पहले वाले में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अच्छा फिर एक और बात है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट कर रहे हो, उसके बाद नाइट्रेशन कर रहे हो, और एक ही नाइट्रो ग्रुप है, और लास्ट वाले में 60 डिग्री जहां पर तुमने लिखा हुआ है ना, वहीं को आपने एक नाइट्रेशन किया, एक बार नाइट्रेशन किया, मतलब पहले से NO2 नहीं था, RS नहीं हो सकता। आपने नाइट्रेशन किया ना NO2 लाने, और डाइल्यूट H2SO4 से आपने सल्फोनिक ग्रुप और हटा दिया, लास्ट में डाइल्यूट H2SO4। कितने ऑक्सीजन है? दो ऑक्सीजन एक NO2, मैच कर दो क्यू के साथ, उसमें दो ऑक्सीजन है और एक NO2 आया, और दो ऑक्सीजन है तो आप किसी एक के पैरा पोजीशन पे अटैक कर लो, या तो इसके पैरा पोजीशन पे लिख लो या उसके। तो अब अपन क्या करें, NO2 इधर ले आएंगे नाइट्रेशन में, फिर क्या करें, डाइल्यूट H2SO4 से हटा दिया, ये लो भाई, बन गया प्रोडक्ट।
20 20 वाले खत्म हो गए, 27 बता दिया मैंने। नहीं 27 कहाँ बताया मैंने। फिर उसके बाद रेडिकल इनिशिएटर, और यहाँ तो अब ये तो क्यूमीन के बाद परऑक्सी क्यूमीन बना है ना अपन को। क्यूमीन के बाद परऑक्सी क्यूमीन बना रहा है, बना दो। क्यूमीन के बाद परऑक्सी क्यूमीन, भाई पहले वाले में आपने क्यूमीन बनाया, सो योर टी इज दिस। उसके बाद O2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हमने बनाया परऑक्सी क्यूमीन, और परऑक्सी क्यूमीन को डाइल्यूट एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ एक फिनॉल बनाते हैं और एसीटोन बनाते हैं, वो क्यूमीन मेथड एसीटोन बनाने का। 20 वाले खत्म हो गए। 25 क्वेश्चन में अब क्या डाउट है भाई? जब तक ऐसे नहीं होगा, केमनोफोर का क्या यूज है बताओ? अगर क्वेश्चन में ये नहीं है तो केमनोफोर का क्या यूज है? कुछ भी नहीं। तो ऐसा कंपाउंड ढूंढो जिसमें ये हो। भाई केमनोफोर आपने जो लिस्ट 2 में लिखा है ना, वो एक ही ऑप्शन में एक ही स्कीम में शुरुआत की है, और एक ही स्कीम में शुरुआत की है, तो केमनोफोर का इसमें क्या यूज होगा? बनाना आपको बेंजीन है, स्कीम में लास्ट में नाइट्रेशन करके बेंजीन बना हुआ है ना, इसमें कोई यूज नहीं है केमनोफोर का। कुछ कंपाउंड भी नहीं बनेगा इसको केमनोफोर से रिएक्ट करूंगा तो। केमनोफोर से रिएक्ट करूंगा, ये बनेगा, ये बनेगा, और ये बनेगा केमनोफोर के साथ इसका, ये बन जाएगा। सो उसका वहां कोई यूज नहीं, इसलिए बनेगा वहां FeHCl के साथ उसको करो मैच। तो इसमें क्या रोल होगा केमनोफोर का? कुछ भी नहीं। इसमें क्या रोल होगा केमनोफोर का? कुछ भी नहीं, नो रिएक्शन। तो इसमें क्या रोल होगा केमनोफोर का? बताऊंगा ना, ये COH में कन्वर्ट होगा बिल्कुल। 32, 32, 33, 34। 32 वाले में फिर कॉम्प्रिहेंशन है, चलेगा, क्या फर्क पड़ेगा लो। वो कॉम्प्रिहेंशन है तो और भी इजी हो गया अपने लिए, तो मतलब कैसे सॉल्व करना है देख। द रिएक्शन ऑफ द कंपाउंड P with excess of this gives in ether followed by H2 gives Q। हाँ तो ठीक है ना, कंपाउंड P है, इसको ना एक्सेस ऑफ RMgx से रिएक्ट करता हूं, CH3 से, मतलब सब कुछ करके पानी में डाल के सब, मतलब Q बचा अपने पास, ये लो। अब उसके बाद कहते हैं ये Q on treatment with H2SO4 at 0 degree gives R। at 0 degree gives R, ठीक है भाई। On treatment with H2SO4 at 0 degree gives R। R on reaction with CHCl3 in presence of anhydrous CHCl3 in this gives S। ठीक है भाई। R जो है इसको पहले मैं COCl3 से रिएक्ट करूंगा, ठीक है, COCl से रिएक्ट करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ClCl3। अच्छा, ये तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक की बात कर रहा है, मतलब ऐसे बेंजीन बेंजीन रहा हुआ है। और AlCl3 in CH2Cl2 followed by excess of H2O। फिर बाद में जो प्रोडक्ट बना, फिर H2O के साथ ये S बना रहा है, और इसमें जो ET गिवन है ना, ET कहां यूज किया इसने? ET in the compound P, कहां है ET? कंपाउंड P
अच्छा, इसका मतलब कंपाउंड पी गिवन है अपन को। ओके, फिर तो हो गया अपना प्रोडक्ट। मुझे लगा इसको क्या बनाऊं, मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, तो मतलब एटी अगर गिवन है तो हो गया अपना क्वेश्चन। अब पी पहले बना लेते हैं अपन भाई, ये लो। इधर ऐसे बना दो। और इधर अपने पास गिवन है CH2 C डबल बॉन्ड O E T कह रहा है ये ना। हम्म एक्सेस ऑफ RMGX मतलब इधर R CH3 कीटोन बन गया, इधर CH3 अल्कोहल बन गया। अब मैंने कहा था पानी वानी डाल के जो बने तो अल्कोहल बनता है। ऑल डेरिवेटिव्स फॉर्म एक्सेप्ट अमाइड अल्कोहल बना दिया। अब इसका कह रहा कि भाई इसको H2SO4 से रिएक्ट कर दो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो H2SO4 से कर देते हैं। H2SO4 से रिएक्ट करूंगा तो ये तो एरोमेटिसिटी ब्रेक करनी पड़ेगी, इसको कार्बोकेटाइन बना लेते हैं। अब 0 डिग्री इसलिए लिख रहा होगा कि भाई कार्बोकेटाइन आप मुश्किल से थोड़ा मुश्किल 3 डिग्री है तो बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अपन इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर लेना, डिहाइड्रेशन नहीं करना। भाई डाइल्यूट H2SO4 होता है तो हीट करना होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो हीट भी नहीं करना होता है, रूम टेम्परेचर तो होता है। लेकिन अगर 0 डिग्री है तो अपन कार्बोकेटाइन बना के वो कह रहा है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक कर लो आप, कर देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक, तो इधर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। तो इसको ऑर्थो पोजीशन पे ही अटैक करना है, कर लिया। अब क्या, अब CH3COCl, हाँ तो करो ना इसको, इधर कर नहीं सकते, इसी के मेटा पोजीशन ऑर्थो पोजीशन पे करेंगे। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट सूटेबल प्रोडक्ट है उसमें मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, और इसको CH2, इसको भी CH2, इसको C, इधर बॉन्ड बना के दो CH3 तो रहेंगे उसके पास, और मैं R को ऐसे बना लेता हूं, इस टाइप का कुछ बन जाएगा हाइड्रोलिसिस करके। कुछ है कंपाउंड, हाँ है ना, बी वाला कंपाउंड एस मिल गया अपन को। Q2R एंड R2S। R2S तो अपन को पता है फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन में, और Q2R अपन ने Q2R H+N अटैक करके एल्काइलेशन किया, डिहाइड्रेशन थोड़ी किया, डिहाइड्रेशन करते तो टेम्परेचर गिवन होता ना, तो अपन ने फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन किया, तो 33 हो गया। 34 में गिवन है, अच्छा इसमें स्टार भी लगा हुआ है, ठीक है। द रिएक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 135 ट्राइमेथाइल बेंजीन, वो रिएक्शन बताओ जिसमें 135 ट्राइमेथाइल बेंजीन बन जाए। ओके, चलो भाई देख लेते हैं। कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 ट्राइमेथाइल बेंजीन बनाना है अपन को। द रिएक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्राइमेथाइल बेंजीन R, ठीक है। अब चेक करना पड़ेगा अपन को ट्राइमेथाइल बेंजीन के लिए। पहला अपन को गिवन है H2SO4, तो मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 को रिएक्ट करवा देता हूं। मतलब इसमें ना मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, आपको सोचना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट का मतलब है यू हैव टू चेक द मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज। ठीक है, मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, कंसंट्रेटेड H2SO4 बन जाएगा, तो 20 है। हॉट आयरन बेंजीन बन गया,
अच्छा, मिथाइल ग्रुप भी है, तब तो इसमें भी बन जाएगा। तो इसमें ऐसे बनाता था। ऐसे बना, बाद में डिहाइड्रेशन कर देना। डिहाइड्रेशन करो तो एक बार डबल बॉन्ड इधर, एक बार डबल बॉन्ड इधर, एक बार डबल बॉन्ड इधर, हो गया डिहाइड्रेशन करने से। दूसरा वाला तो इजी है अपने पास, तो सीधा ऐसे ही बना लेते हैं भाई, जैसे एसिटिलीन बनाया था रेड हॉट आयरन में। तो इसकी जगह CH3 लिख दो, बन गया। सी वाले को देखते हैं। सी वाले में मुझे ऐसे क्यों, Br2NaOH ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन, Na लिख सकते हैं अपन। बाद में हाइड्रोलिसिस किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। सोडा लाइम में डीकार्बोक्सिलेट कर दिया, तो सोडा लाइम में डीकार्बोक्सिलेट करूंगा तो इसमें अपन ने क्या किया, Br2NaOH ना, तो इधर वाले पार्ट से जैसे ऐसे गिवन था अपन को, इधर ऐसे इसका क्लोर ब्रोमोफॉर्म बना दिया और इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, तो वही लिखा अपन। डीकार्बोक्सिलेट करूंगा तो बेंजीन बनेगा, इससे नहीं बनेगा क्योंकि ये तो बेंजीन बना रहा है। सोडा लाइम ना, तो बेंजीन बनेगा। लास्ट वाले में मुझे गिवन है, ये तो अगर ऐसे होता और क्लेमेंशियल रिडक्शन करूंगा तो CH3 बनेगा ना, तो इसमें 3 CHO है ना, तो 3 CH3 लिखूंगा, ये बचा। तो इसमें आंसर A, B और D आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 34 बताया मैंने, हो गया 34। कुछ और है? 36 भी है, 36 देख लो। In the following compound, the amount of D in grams formed when 10 moles of acetophenone, इसका 10 moles, 10 moles of acetophenone is yield percentage, the product of the given reaction. ठीक है, तो अमाउंट ऑफ डी फॉर्म बताना, बता देंगे ड्यूट्रियम कितना, डी कितना फॉर्म होगा। तो इसको रिएक्ट करूंगा NaOBr से और H3O पॉजिटिव से। इन ग्राम्स 10 मोल्स ऑफ एसिटोफेनॉन, एसिटोफेनॉन ये है, ये 60% ले, जितना आएगा उस पर 60 ग्राम ले लेना, अमोनिया के साथ हीट कर लो तो ये बन जाएगा। अमाइड का प्रिपरेशन बताया था।
Br2 KOH के साथ ये बन जाएगा हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। और Br2 अगर 3 इक्विवेलेंट्स है तो अपन को पता है ये बनेगा व्हाइट पीपीटी ना, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। लो भाई ये बन रहा है, नहीं वो एसिडिक एसिड में है और 3 इक्विवेलेंट है, तो 3 बार ब्रोमिनेशन की बात कर रहा है, कर देंगे। थ्री इक्विवेलेंट्स ऑफ Br2 इन एसिटेटाइन, ठीक है। इसका मास कैलकुलेट, इसका 10 मोल्स है तो इसके भी 10 मोल्स बनने चाहिए, 60% यील्ड है तो 6 मोल्स बन गए, जितने मोल्स इसके उतने ही मोल्स इसके, 60% यील्ड, 50% यील्ड है तो 3 मोल बन गए, 1.5 मोल बन गया, फिर 50% यील्ड है, 100% फील्ड है तो मतलब 1.5 मोल्स ले लो, इसका मॉलिक्यूलर मास ले लो और उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देना मॉलिक्यूलर मास को, आंसर आ गया। मूल कॉन्सेप्ट था। 30 वाले में कह रहा है क्यूमीन मेथड है तो पी बनाना, क्यूमीन गिवन है बनकर, क्या बनेगा पी में, फिनॉल बनेगा भाई, O2 के साथ रिएक्ट करो और डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करो, तो क्यूमीन मेथड से फिनॉल का प्रिपरेशन है ना और एसीटोन। उसके बाद ट्राइमेटाइमर रिएक्शन, CHCl3 और NaOH। उसके बाद मेजर और माइनर लिखे हुए हैं यहाँ पर, Q with NaOH and this, Q with NaOH and this, तो फिनॉल तो बनेगी, तो क्लोरोफॉर्म वो तो रिएक्शन देगा ही देगा अपन को, डार्क वॉयलेट कलर FeCl3 टेस्ट, और डाइजो कपलिंग भी शो करेगा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ 2,4-DNP के साथ, तो ये कह रहा है एस पी अपने पास आ गया, पहले मैं लिख लेता हूं, फिर अपने पास ये कह रहा है कि NaOH के साथ ये अपन ने क्या किया, ये बना दिया सीधा राइमेटाइमर रिएक्शन, ये बना अपने पास Q एंड R। अब क्या करें, Q को NaOH के साथ रिएक्ट करें तो OH हटा देते हैं और बाकी अपन को कर देते हैं, तो बना देते हैं भाई, क्या दिक्कत है, क्या है अपने पास NaOH से ये O नेगेटिव बन जाएगा, तो ठीक है ना, इसको ऐसे कर देते हैं और इसको रिएक्ट किया अपन ने PHCH2Br के साथ, इसको इस पर अटैक कर दो, Br को हटा दो तो ईथर बन जाएगा वो अपन को। अच्छा, अब ये कह रहा है कि भाई अपन को Q गिव्स, Q मतलब ये Q गिव्स डार्क, अब अपन इस पे ऐसे तो बता ही सकते हैं इन दोनों में से ज्यादा वोलेटाइल कौन, Q वाला, A वाला नहीं हो सकता। Q गिव्स डार्क वॉयलेट कलर प्रिपरेशन, ऑब्वियस बात है दोनों ही देंगे, Q भी देगा और वो भी देगा, FeCl3 टेस्ट। S gives yellow PPT with diazocup 2,4-DNP, ऑब्वियसली बात है 2,4-DNP तो सारे एल्डिहाइड कीटोन देते हैं, 2,4-DNP टेस्ट हो गया। ये क्या करता है, जो ये करता है वो ये करता है, बताया तो है क्लास
ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन, ये भी ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन, तो ये दोनों रिएक्ट करके यही तो बनाएंगे। प्लस H2, हो गया भाई एरोमेटिक। रुको ना, सब ऊपर नीचे हो गया बस साइड में। 31 की बोल रहा सर, 31 की बता दीजिए। 31 में एक मिनट ना, हाँ 31 में क्या है, डाइज़ोनियम सॉल्ट बनाना है तो बनाना है NH2 का डाइज़ोनियम सॉल्ट, उसके बाद कपलिंग कर दे। भाई मैंने डाइज़ोनियम सॉल्ट बनाया, उसके बाद फेनॉल का बेसिक मीडियम में कपलिंग करता हूँ। बेसिक मीडियम में फिनॉक्साइड बनेगा, इसका डाइज़ोनियम सॉल्ट बना लेता हूँ, बाद में कपलिंग कर दूंगा। अब उसने इंट्रामॉलिक्यूलर करवा लिया अपन से, इधर NH2 है, इधर फिनॉल है, तो पैरा पोजीशन पे कपलिंग करूंगा ना N2 बना के 31 होगा। भाई पैरा पोजीशन पे आपने डाइज़ोनियम कपलिंग बताया ना पहले, लेकिन आपने क्या किया, डाइज़ोनियम सॉल्ट बनवाया, मैंने बना लिया, NaNO2 लिखा था वहां पर, तो मैंने डाइज़ोनियम सॉल्ट बना लिया। उसके बाद क्या किया, अब वो साफ साफ दिख रहा था NaOH के साथ क्या करना है, NaOH के साथ रिएक्शन करो। अच्छा ऑप्शन देख के भी मुझे पता चल रहा था कपलिंग करना है। भाई ए ऑप्शन भी था, सी ऑप्शन भी था, और डी ऑप्शन में उसने Cl से रिप्लेस कर दिया। ऐसे Cl से रिप्लेस होता तो सभी में नहीं कर देता, अगर ऐसे ये Cl से रिप्लेस होता तो सभी रिएक्शन में नहीं कर देता। तो पहले उसने कहा आप इसको डाइजेनियम बनाओ, बेस के साथ इसको अच्छा एक्टिवेटेड रिंग बनाओ, उसके बाद अपन कपलिंग करते हैं पैरा पोजीशन पे, तो प्रोडक्ट बन गया, ये प्रोडक्ट है। NaOBr इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल किया ना अपन ने, ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट किया ना। पार्ट 2 में कोई डाउट है, ऑफलाइन में, ऑफलाइन में कोई डाउट है तो बताओ। किसने पूछा तो था पर मैं चेक कर लेता हूँ, ऑनलाइन वाला है, ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन वाले रिएक्शन, ठीक है ऑनलाइन बताता हूँ। ऑनलाइन में 8, 16 और 19, ऑनलाइन का 8, 8 तो बड़ा ज्यादा ही बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें अपन को ये OMe और OH करना क्या है, फ्रेडल एसाइलेशन, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन है, ठीक है भाई। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों में से ज्यादा एक्टिवेटिंग कौन, OH, करो उसके पैरा पोजीशन पे, हमें क्या फर्क पड़ता है, क्या करना है। अच्छा उधर Cl भी है, ओके, तो बताया था मैंने क्लास में पढ़ा तो है। ये लो, एक एक दो दो ही कार्बन है, तो दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये वाला, क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन 1 रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसमें थोड़ी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो अटैक करवा देते हैं, उसके बाद Cl को भी हटाते हैं, तो इसको यहां अटैक करवा देते हैं, प्रोडक्ट बन गया अपना, तो बना दो प्रोडक्ट।
कार्बोकेटाइन। ज्यादा एक्टिवेटिंग दोनों में से OH होगा, OCH3, इसका माइनस इफेक्ट ज्यादा होता है। और मीडियम मीडियम कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं। एनहाइड्रस मेजर प्रोडक्ट बनाओ और फिर रिएक्शन बताओ। तो अपन ने कहा अपने पास ये गिवन है, एक OH है, एक OCH3, डबल बॉन्ड। तो Cl CH2 CH2 Cl और ये था AlCl3 से रिएक्ट करवाया, कार्बोकेटाइन बनाया। कार्बोकेटाइन बनाऊंगा तो इसका पैरा और इसका भी पैरा, ज्यादा एक्टिवेटिंग दोनों का प्लस इफेक्ट है। कैसे डिसाइड करोगे? प्लस एम ये भी आ रहा है, प्लस एम ये भी आ रहा है। ज्यादा एक्टिवेटिंग इसका होता है क्योंकि इसका माइनस इफेक्ट ज्यादा होता है, प्लस एम तो दोनों में। तो माइनस इफेक्ट से फर्क पड़ेगा क्या? इसका माइनस इफेक्ट ज्यादा है, प्लस एम दोनों का है। इसका माइनस इफेक्ट ज्यादा है, इसका माइनस इफेक्ट कम है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी इसके कंपैरिजन में। यहाँ तो छोड़ देंगे, 1 पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी 2 के कंपैरिजन में, क्योंकि इसका माइनस इफेक्ट ज्यादा है। ये भी ऑर्थो पैरा, ये भी ऑर्थो पैरा, ये भी ऑर्थो पैरा, तो इधर तो हो नहीं सकता, इधर हो सकता है। इसका माइनस इफेक्ट ज्यादा है, इसका माइनस इफेक्ट कम है। तो मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, मैं तो दोनों ही बना सकता हूँ, बड़ा मुश्किल होगा बताना। ठीक है चलो, ये कार्बोकेटाइन बनाया अपन ने, अब अपन इसको ऐसे कर लेते हैं, हो सकता है अपन को अच्छा आंसर मिल जाए। मैं एक बार OH और OCH3 लिख लेता हूं, अब इसमें अटैक करता हूं तो ऐसे मिला मुझे, और इस पे अटैक करता हूं तो ऐसे मिलेगा मुझे। दोनों ही बना लिए मैंने तो, ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। CH2 CH2 Cl, अब क्या, अब इसको रिएक्ट करोगे ना तो ये प्रोडक्ट बनेंगे अपने पास। अब AlCl3 तो वापस निकलेगा, तो वापस अपन कार्बोकेटाइन बना सकते हैं। इसमें कार्बोकेटाइन बनेगा तो इसका भी बेटा, इसका भी बेटा। इसमें कार्बोकेटाइन बनेगा तो इधर तो बना नहीं सकता रिंग, इधर आएगा, इसका भी बेटा, इसका भी बेटा। बड़ा बेकार क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, अपन ऑप्शन देखते हैं इसमें और फिर चेक करते हैं कि क्या बनाना चाहिए। हाँ, 1 और 2 करके लिखना पड़ेगा अपन को, ताकि अपन को पता रहे कि मतलब कहाँ रिएक्शन करना है। ठीक है ना? तो अपन क्या करेंगे कि पहले कहाँ अटैक करेगा, इस पे या फिर इस पे, वो दोनों ही बनाएगा। और प्रोडक्ट दोनों में एक जैसा बन रहा है, इधर से बनाओ या इधर से बनाओ, रिंग तो दोनों में ही बनेगी। अब बस इसका माइनस साइज ज्यादा है, ये अपन बोल सकते हैं। तो अपन पहले ये देख लेते हैं, क्या हम प्रोडक्ट के बेसिस पे कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते तो अपन वापस चेक करेंगे और माइनस इफेक्ट को तब अपन कंसिडर करेंगे। फर्स्ट वाले प्रोडक्ट में OH ही गायब हो गया, वो अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। सेकेंड वाले में एक C डबल बॉन्ड और O आ गया, मतलब मैंने इससे अटैक करवा दिया इस पे, जबकि वो AlCl3 में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एसिडिक मीडियम में इसका रिएक्शन नहीं होगा, AlCl3 इज अ लुईस एसिड, इसलिए वो अच्छा क्वेश्चन होना मुश्किल है। तो अब अपन ने अटैक करवाया और ऑप्शन के हिसाब से जो ऑप्शन है उसके हिसाब से वो साफ साफ अपन को बता रहा है कि आप अपने हिसाब से, मतलब अपन तो सोच रहे थे ऐसे रिंग बनेगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक, वो अपन को बता रहा है कि आपको रिंग जो बनानी है ना,
वो इस लोन पेयर से बनानी है, इस वाले लोन पेयर से रिंग बनानी है। अपन तो इंट्रामॉलिक्यूलर रिंग बना रहे थे, इसलिए मैंने कहा कि वो चाहता है कि भाई मेरे जो ऑप्शन है उनमें से बताओ कौन सा पॉसिबल ऑप्शन है, ये बताना है मेरे को। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर अपन इसको यहां अटैक करते हैं तो ये तो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होगा, प्रोटॉन इज गुड। लो भाई, अपना प्रोडक्ट, भाई प्रोडक्ट तो अपने हिसाब से इधर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, इधर इंट्रामॉलिक्यूलर होना चाहिए रिंग के ऊपर वापस। लेकिन उसके ऑप्शन के हिसाब से वो कहता है कि भाई आप ऑप्शन के हिसाब से इस वाले ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाओ, इसका इससे बना लो या फिर इसका इससे बना लो, बताओ दोनों में से कौन सा पॉसिबल है। पता है अपन को ये तो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है ना, प्रोटॉन अच्छा लिविंग ग्रुप है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बना देंगे। पहले अपन को क्या करना है, इसको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सोचना है कि कहाँ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक करें। सेम था, दोनों में ही हो जाएगा, करके देख लेते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आप ना पहले ऑप्शन भी देख सकते हो कि व्हाट इज द ऑप्शन, ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, अपन उसके सर हिसाब से भी बोलो। सर उसमें वो मतलब 1 और 2 करके लिखा ना, मतलब पहले तो वो रिंग का वो वाले कंपाउंड के साथ रिएक्शन होगा ना, तो वो OH अटैक करेगा ना, वो C डबल बॉन्ड O पे, और ये फिर वाला 2। हाँ मतलब नहीं, वो 1 और 2 करके लिखा ना, तो मतलब वो रिंग पहले अटैक करेगा ना वो कंपाउंड पे C डबल बॉन्ड O पे, फिर हाँ, वो तो रिंग का ही रिएक्शन AlCl3। करवा रहे थे, अपने पास दो चॉइस थे ना, या तो यहां रिएक्ट करे या फिर यहां, दो पोजीशन है, ये लिखा था, वो 1 और 2 नहीं लिखा था। मैं 1 और 2 मतलब वो एरो की बात कर रहा हूँ, ये एरो में वाला नहीं नहीं, क्वेश्चन में एरो में 1 और 2 करके लिखा ना, तो 1 मतलब पहले वो रिंग का वो कंपाउंड के साथ होगा और फिर AlCl3 यूज करेंगे ना। अच्छा, अच्छा, ओके, तू सही बोल रहा है, मैं ही गलत था। मैं तब से सोच रहा हूं यार ये बेकार क्वेश्चन दिया क्यों मैंने। सही है, वो पता है क्या बोल रहे हैं और वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने ये तो देखा ही नहीं कि इधर भी 1 और 2 लिखा हुआ है। इधर 1 और 2 लिखने का मतलब है पहले इसका रिएक्शन करो फिर इसका रिएक्शन करो, ये होता है। तभी मैं सोचूं कि इतना बकवास, मतलब क्वेश्चन को इतना फंसा क्यों दिया। उनने ये लिख के तो साफ साफ, मैंने शायद देखा नहीं उसको, मुझे लगा एसाइलेशन है चलो करते हैं, 1 और 2 नंबर तो मैंने देखा ही नहीं। बिल्कुल, अब तो इजी क्वेश्चन हो गया। वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि पहले इसका रिएक्शन करो फिर इसका रिएक्शन करो, तो मतलब पहले ये रिएक्शन करो, ये तो बड़ा इजी हो गया अपने लिए, तो इसमें तो अपन को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। ये वाला लोन पेयर भी है और ये वाला लोन पेयर, जो भी अटैक करेगा उस ऑप्शन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो अच्छा लीविंग ग्रुप होना चाहिए। ये और ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो इसको अटैक करवाएंगे अपन इस पे। वो क्यों, क्योंकि पाई बॉन्ड ब्रेक करना है या सीधा सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करना है, नेगेटिव चार्ज और SN2TH रिएक्शन से वो हट जाएगा, तो अपने पास पहले ही बन गया। वो तो मैंने देखा ही नहीं, ओ बना और अपने पास C डबल बॉन्ड O आया, और ये अटैक करने के बाद और उसके बाद फिर CH2 आना चाहिए। अब अपन कार्बोकेटाइन को अटैक करें, कार्बोकेटाइन बनाए AlCl3 से। AlCl3 से अगर कार्बोकेटाइन बनाऊंगा तो कर सकते हैं अपन, भाई AlCl3 से कार्बोकेटाइन बना के इसके पैरा पोजीशन पर अटैक करवा देते, अब बनेगा प्रोडक्ट। सही था, वो 1 और 2 लिख के, मतलब वो मैंने चेक नहीं किया, वो शायद मेरी गलती है, क्योंकि 1 और 2 लिखने का मतलब पहले उसको, ये मैं अज्यूम कर रहा था कि ये है ही नहीं, ऐसे नहीं, तभी तो मैं बार बार दोनों को पहले रिएक्ट कर देना था कि पहले इसका रिएक्शन होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर वो अटैक करेगा। मैंने इसको ध्यान नहीं दिया, अगर ऐसे लिखा है ना 1 2, तो पहले इसका रिएक्शन फिर इसका रिएक्शन, ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है।
8th वाले के बाद 16th वाला रिएक्शन। एक मिनट है, मुझे ना थोड़ा सा साइज बढ़ाना चाहिए, गड़बड़ हो गया था मुझसे। अरे यार गड़बड़ हुई। ये तो सेल्फ प्रैक्टिस टेस्ट ऑनलाइन वाले आ गए, ये ऑफलाइन वाला है ना 16th। क्वेश्चन नंबर 16 और 19 तो नहीं पूछे। मिल गया 16th वाला। 16th वाले में तो पहले डाइजोनियम बनाया। डाइजोनियम का बनाना एलिफेटिक है तो बना दो OH। ऐसे NH2 है, ये तो एलिफेटिक है, और एलिफेटिक है तो उसको OH में कन्वर्ट कर दो, क्या फर्क पड़ता है। ये तो भाई अल्कोहल बन गया। अब क्या करना है अपन को, क्रोमिक एसिड के साथ ऑक्सीडाइज कर दो। क्रोमियम CrO3 और एसिड है ना, हाँ तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये CH2OH था तो इसी को लिख दो कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 पैरा पोजीशन पे अटैक कर दो, हो गया ये प्रोडक्ट। नाइनटीन्थ वाला, हाँ 19th वाला, ये कौन सा बता दिया है मैंने, ये तो ऑनलाइन का बताया मैंने, तभी मैं सोचा कुछ ज्यादा इजी पूछ लिया। अब रुकना यार, वो थोड़ा सा स्पीड से ना ऊपर नीचे ऐसे चलती, हाथ लगाओ और गया। रुको, नाइनटीन्थ वाले क्वेश्चन में जी मैं ना, फिनॉल रिएक्ट्स विद मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट। अरे यार ये लास्ट टाइम भी पूछा था किसी ने, फिनॉल रिएक्ट्स विद मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम ना। आपको पता तो है क्या करना है, क्लोरोफॉर्मेट, मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट अटैक करो ना इससे और इसको हटा दो, प्रोडक्ट बन गया। देन रिएक्ट्स विद Br2 टू फॉर्म, हाँ तो ब्रोमिनेशन करना है तो ऐसे बनेगा ना अपने पास। इसके पास लोन पे रहता है पे Br लिख दो, लो भाई 19th वाले का प्रोडक्ट बन गया। ऑफलाइन वाला 19, ऑफलाइन वाला 16, ऑफलाइन वाला 16 पता नहीं किसने पूछा था यार, पक्का वो क्लास में नहीं है क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें डाइजोनियम बनाओ और उसके बाद क्या, KCN के साथ CN बना दो उसको, और कुछ है नहीं, हो गया ई बन गया ये ऑफलाइन खत्म। अब मैं ऑनलाइन की बात करूंगा। ऑनलाइन में 6, 9, 10 और ऑनलाइन का 7, 8, 16। अच्छा 12 भी है, चलो 6 से शुरू करते हैं। ऑनलाइन का पहले मुझे बताना है 6, 7 और 9, 8, 9, अरे सारे लाइन से 6, 7, 8, 9, 6 तो अभी डिस्कस किया, ये ऑनलाइन ही तो था। 7, 7 में क्या करना है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइजोटाइजेशन, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करो ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है उसका डाइजोटाइजेशन फास्ट होगा।
सबसे ज्यादा इजीली डायजेटाइजेशन किसका होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा किसमें है, तो विल राइट दैट बी वाले में सबसे ज्यादा है। ए वाले में तो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे बन जाएगा, उसका तो लीस्ट ही लिखूंगा। NH2 है, एसिड और बेस एक साथ, तब तो ये इसको प्रोटॉन दे देगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, इसका तो डायजोटाइजेशन ही नहीं होगा। तो सी वाले में तो माइनस से इफेक्ट है, बी वाले में यहां पर प्लस एम इफेक्ट होगा इसका, लेकिन सी वाले में तो इस पे प्लस एम तो है, लेकिन रिंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ना, ऐसे क्यों है? किसका माइनस से इफेक्ट होगा ना, मेटा पोजीशन पे है तो। 8 अरे अब इसमें अपने पास गिवन है प्रोडक्ट ए एंड बी इन द रिस्पेक्टिव रिएक्शन, एट्थ वाले में अपन को ऐसे गिवन है, मेरे पास ऐसे गिवन है NH3 पॉजिटिव, CH3CO नेगेटिव। ठीक है, ये सॉल्ट है, मतलब हीट करोगे तो इसका अमाइड बना दूंगा, सब्स्टिट्यूट द माइनस, ये SO3H। मतलब अगर मैं ऐसे लिखता तो मुझे पता है मैं क्या करता। तो इसकी जगह उसने एक हाइड्रोजन को हटा के ऐसे लगा लिया, लगाओ, हमको क्या फर्क पड़ता है। क्या कर रहा है इसमें, HNO2 से रिएक्ट करवाना है, अगर HNO2 के बाद फिर तो डाइजोनियम सॉल्ट बनाना है, बनाओ ना डाइजोनियम सॉल्ट, क्या प्रॉब्लम है। अब क्या, कपलिंग रिएक्शन, हाँ तो करो कपलिंग रिएक्शन, क्या प्रॉब्लम है, डाइजो कपलिंग होगा ना। अच्छा, पहला वाला रिएक्शन अपन को बताना है, तो हाँ इधर Cl नेगेटिव होता है ना, तो Cl की जगह क्या होगा, जो एनाइन इसमें गिवन है वो एनाइन होगा, तो लिख देंगे अपन, और सेकंड वाला फिर कपलिंग रिएक्शन कर देंगे अपन, हो जाएगा। तो पहले वाले में क्या गिवन है अपन को, बता दो क्या प्रॉब्लम। पहले तो अपन कपलिंग वाला रिएक्शन देखेंगे जो बिल्कुल करेक्ट हो, जैसे फर्स्ट का सेकंड वाला करेक्ट है, फर्स्ट का सेकंड का सेकंड वाला गलत है, फिर थर्ड के सेकंड वाले में NH2 गायब है, और फोर्थ के सेकंड वाले में डाइजो कपलिंग नहीं है, ऑप्शन बन गया, पहले वाला ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। नाइन्थ वाला, नाइन्थ वाला फिर वही रिएक्शन है जो पहले अपन ने अभी थोड़ी देर पहले किया, फिर इसमें 1 और 2 लिखा हुआ है, बस इस बार थोड़ा चेंज कर दिया। अब इधर OH है, इधर OMe है, इधर H C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O Cl है, अब दोनों ही पाई बॉन्ड है, लेकिन अपन वन में इसको किससे, इसको हट, इसमें लीविंग ग्रुप है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है इससे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, तो इसकी रिएक्टिविटी तो एल्डिहाइड और कीटोन सभी से ज्यादा होती है, तो किया अपन ने, अब क्या, ठीक है, CH2 CH2 और C डबल बॉन्ड OH। अब क्या, H2SO4 के साथ हीट करेंगे तो H2SO4 में तो H प्लस आइन अटैक करेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज वाले को यहाँ अटैक करवा दो। 1 2 3 4 5 6 मेंबर रहेंगे और इधर 7 मेंबर आएगा, फिर तो अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, 7 मेंबर बन रहा है, नंबर देखते हैं। 1 2 3 4 5 नहीं 6 मेंबर बन रहा है,
6 मेंबर्ड बनाएंगे अपन, तो 6 मेंबर्ड रिंग बना देते हैं। ये लो, इधर बनाऊंगा OH, इधर बनाऊंगा O, C डबल बॉन्ड O, फिर CH2, फिर CH2। कितना एक ज्यादा लिखा है मैंने, हाँ तभी मेरा सर में बता रहा था। ये लो भाई बन गया। और कॉन्सेंट्रेटेड H2 से बोलते हैं, यहाँ भी डबल बॉन्ड बना देना। वी गॉट द प्रोडक्ट। तो देख लेते हैं प्रोडक्ट यहाँ पर, क्योंकि हीट भी लिखा हुआ ना, हीट का मतलब मैं डेविएशन भी करूंगा, तो अब यहाँ डबल बॉन्ड बना देना। ये प्रोडक्ट बन गया। ऐसे 9th वाला, 10th वाला भी है। अच्छा, 10th वाले में Br2H न्यू। अच्छा, पहले मतलब उनको Br2H न्यू करना। डबल बॉन्ड NH2 है, CH2 CH3 है। तो पहले Br2H न्यू की बात करूंगा तो इधर Br लिख लूंगा, क्योंकि ये तो बेंजाइलिक रिएक्शन होगा। फिर क्या है, फिर ये कह रहा है कि डाइल्यूट KOH के साथ रिएक्ट करेंगे। चलेगा ना, डाइल्यूट KOH के साथ, डाइल्यूट KOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो विल राइट लाइक दिस। डाइल्यूट KOH के साथ, वैसे KOH के साथ रिएक्शन करने से पहले मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये लोन पेयर है ना, रिएक्शन लाइक दिस। तो मेरे पास ये रिंग बन रहा है, कितना मेंबर्ड रिंग बन रहा है अपने पास डाइल्यूट KOH के साथ। लेकिन ये 5 मेंबर्ड बनेगा अपने पास, तो अपन को रुकना पड़ेगा, एक बार देखना पड़ेगा। हम्म 5 मेंबर्ड रिंग में अपन किसी तरीके से 4 में 5 में 6 मेंबर्ड बन सकता है क्या? इसमें 6 मेंबर्ड बन नहीं रहा है। ये इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ना, और डाइल्यूट KOH के साथ तो इंट्रामॉलिक्यूलर होगा। तो ठीक है, विल राइट लाइक दिस। C डबल बॉन्ड है, NH है, लोन पेयर देगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो उस कार्बन को लोन पेयर देते हैं ना अपन, जिसपे Br अटैच था, तो Br हट गया और ये CH3 बचा, इस पे पॉजिटिव चार्ज। और डाइल्यूट KOH से अपन इस प्रोटॉन को हटा लेंगे। इस प्रोटॉन को हटाओगे तो ऐसे प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट आएगा। तो इस प्रोडक्ट को देख लेते हैं भाई, किसमें CH3 भी होनी चाहिए रिंग में। कितना मेंबर बना रिंग अपने पास, 5 मेंबर है कोई। सेकंड वाले में 5 मेंबर है, लेकिन सेकंड वाले में C डबल बॉन्ड नहीं है, वो तो रिड्यूस नहीं हुआ ना किसी उससे। और थर्ड वाले में तो उसमें C डबल बॉन्ड वो भी है, CH3 भी है और NH भी है, 5 मेंबर रिंग भी है, थर्ड वाला। दूसरा क्वेश्चन 12th वाला भी है और 16th वाला भी। 12th वाला देख लेते हैं। 12th वाले में NaNO2 है अपने पास, ठीक है, बनाओ NaNO2, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये गिवन है अपने पास, एक ये है, एक 5 मेंबर रिंग है, और इसमें ना आप CH2 NH2 बता रहे हो, डाइजोनियम बनाने की कोशिश कर रहे हो, NaNO2 HCl और 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, N2 पॉजिटिव बनेगा, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें ना मैं रिएक्शन में अगर मैं चेक करूंगा ना, तो या तो मैं इस पे OH बना दूं, लेकिन 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन सकता है इसमें, 6 मेंबर रिंग बन सकता है। तो मैं इसमें ना ये वाला प्रोडक्ट बना सकता हूं, N2 निकाल के इसको ऐसे ब्रेक करके ये बना सकता हूं। और फिर उसके बाद में कोई दूसरा रिएक्शन है, नहीं है, दूसरा रिएक्शन नहीं है, तो मैं इसको ना ऐसे बना सकता हूं, 2 डिग्री से 2 डिग्री में तो जाएगा नहीं, तो ये वाला प्रोडक्ट बना सकते हैं।
या फिर मैं दूसरा एक प्रोडक्ट ये बना सकता हूँ कि मैं कहूंगा भाई ये एलिफेटिक है, और एलिफेटिक में ना ये अनस्टेबल होते हैं तो बहुत फास्ट रिएक्शन हो जाता है। रिंग एक्सपेंशन मैंने कर दिया साइमल्टेनियसली, वो टेम्परेचर भी कम था, लेकिन वास्तव में प्रोडक्ट ये बताना चाहिए अपन को। और ये दोनों, क्योंकि 6 मेंबर रिंग है तो स्टेबल भी ज्यादा। तो इन दोनों में से कोई प्रोडक्ट है अपने पास? पहले वाले में एक कार्बन बढ़ गया, गलत हो जाएगा। दूसरे वाले में कार्बन कम हो गया, वो भी गलत हो जाएगा। थर्ड वाले में 2 कार्बन बढ़ गए, वो भी गलत हो जाएगा। और फोर्थ वाले में तो OH ही नहीं है। नहीं तो ये तो, अच्छा, गलत ही है इसमें तो सारे ही, मतलब ऑप्शन ही नहीं है। बोनस स्टेज मिलेगा। ऐसे क्या सोच के बनाया था क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या सोच के बनाया? NO2 नेगेटिव, एक CH3, कार्बन ही चेंज हो गया ना, कार्बन कम है इसलिए गड़बड़ है। वो चेंज ही, वो डाइजोनियम कपलिंग में कभी, डाइजोनियम सॉल्वेज, डाइजोनियम सॉल्ट के फॉर्मेशन में कभी कार्बन थोड़ी चेंज होता है, इसलिए गलत ही है, उसको अपन नहीं करता है। ये 16 तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, डाइजोनियम सॉल्ट बना के फिर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन में साइक्लाइजेशन किया था मैंने। ये आपके क्वेश्चन है एरोमेटिक कंपाउंड्स के। अब अपन, अब आप मुझे वो बता दो, काइनेटिक्स के डाउट्स, है ना? अब अपन काइनेटिक्स के डाउट्स करते हैं। ठीक है ना? काइनेटिक्स के डाउट्स, केमिकल काइनेटिक्स। एक्सरसाइज कौन था ना? एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 में A3 है। A3 अभी इतना, मतलब ए भी डिस्कस नहीं हुआ क्या अपना? ए सेक्शन भी डिस्कस नहीं हुआ, लोग तो A3 ही पूछना शुरू कर दिए। हम्म, यार रुको एक मिनट ना, केमिकल काइनेटिक्स का केमिकल काइनेटिक्स क्या कुछ भी नहीं हुआ अपना? एक मिनट, मुझे लगता है केमिकल काइनेटिक्स शुरू भी नहीं किया अपन ने। एक मिनट में लिख लेता हूँ पहले कौन कौन सा है। कौन कौन सा है? A3 चाहिए, G2 चाहिए, G2 चाहिए, और फिर A4 भी है, A4 E2 E3, E3 है। और अब रुक जाओ तुम लोग, मतलब एकदम से E2 भी हो गया, I3 F2 F2 B4,
I3F2 और H4D DEF क्या है भैया? H1H4। बस अपन इतना तो डिस्कस कर लें पहले, फिर जो बोलोगे बता दूंगा। B2 भी है। अरे ऐसे सोते सोते निकलते ना। चलो सर B2 भी देख ही लेते हैं हम ऐसे ना। एक मिनट रुक जाओ, है B2 भी है, अपन वो भी लिख लेते हैं। और हाँ, पहले A पे चलते हैं। A वाले में A4 ना, हाँ ठीक है। A4 में गिवन है अपन को हाइड्रोजनेशन ऑफ घी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर। एक मिनट ना, पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि मतलब क्वेश्चन जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सही है कि नहीं, है ना, ताकि अपन ये देख लें मेंस का शीट तो नहीं। A4 द स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन है ना, द स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ अ ब्रोमाइड आयंस बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द सॉल्यूशन। एक रिएक्शन अपन को गिवन है और वो रिएक्शन है ट्वाइस ऑफ Br नेगेटिव प्लस H2O2 और एसिडिक मीडियम में वो रिएक्शन है चलेगा। अब अपन से कहा जा रहा है कि उस रिएक्शन का रेट इक्वेशन अपन को गिवन है, रेट विल बी इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 इंटू H प्लस आइन, H2O2 H प्लस आइन Br नेगेटिव आइन, मतलब थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है। ठीक है, since the reaction does not occur in one step, the rate equation does not corresponding to this stoichiometric coefficient, but the rate equation is given to us। ठीक है भाई, अब इसमें अपन से ये कह रहा है कि if the concentration of H2O2 is increased by 3 factor, मतलब इसको x की जगह 3x कर दें तो रेट 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, क्योंकि सबके रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। रेट ऑफ कंजम्पशन विल इंक्रीज, हाँ तो ठीक है ना, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ Br नेगेटिव आइन विल इंक्रीज, हाँ तो रेट 3 टाइम बढ़ेगा। अगर मैं इसको 3 टाइम्स बढ़ाता हूं, है ना, अगर अपन इसको 3 टाइम बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका रेट ऑफ कंजम्पशन, इसको 3 टाइम बढ़ाएंगे तो Br नेगेटिव कितने टाइम्स बढ़ेगा, जितने टाइम ये बढ़ेगा उतना टाइम रेट बढ़ेगा, उतने टाइम इसका कंजम्पशन बढ़ेगा, उतना टाइम इसका भी कंजम्पशन बढ़ेगा। आप रिएक्शन को कुछ भी लिखो, ठीक। बी वाले में गिवन है अपन को, दैट इज इफ अंडर सर्टेन कंडीशन द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ Br नेगेटिव आइन इज दिस मच मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, मोल्स पर लीटर मतलब जीरो ऑर्डर। What is the rate of consumption of hydrogen peroxide and what is the rate of production of bromine ion? ठीक है भाई, तो अगर अपन कहेंगे बी केस में, ए वाले में तो अपन ने बता दिया भाई 3 टाइम बढ़ेगा, बी वाले में, बी वाले में अपन से कह रहे हो कि इफ बोथ, अपन से कहा गया, एक मिनट पढ़ लेता हूँ, तो मोबाइल में पढ़ना पड़ रहा है इसमें। If in certain condition the consumption of Br negative ion is मतलब ये कंज्यूम हो रहा है 7.2 into 10 to the power of -3 moles per liter per second. So if the rate of consumption of Br negative ion is this, what is the rate of consumption of hydrogen peroxide? जितना रेट उसका होगा उसका आधा इसका हो जाएगा, क्योंकि अब आप रेट की बात कर रहे हो। तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या बात कर रहे थे कि कितने कितने फैक्टर से चेंज होगा, वो पहले वाले ए ऑप्शन में आप फैक्टर की बात कर रहे थे कि बाय व्हाट फैक्टर द रेट ऑफ, मतलब फैक्टर की बात कर रहे थे कितने फैक्टर से चेंज हो जाएगा। अब तो आप कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं कि अगर इसके इतने मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं तो इसके कितने मोल्स कंज्यूम होंगे। बी वाले पार्ट में तो आप मोल्स की बात कर रहे हैं ना, मोल्स पर लीटर। व्हाट इज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑब्वियस सी बात है, अगर इसमें बी वाले में if under conditions the rate of consumption of Br negative ion is this much,
बी आर नेगेटिव आइन 7.2 इंटू 10 की पावर -3 से कंज्यूम हो रहा है, तो बताओ H2O2 कितने रेट से कंज्यूम होगा? जितना इसका कंजम्पशन होगा उसका आधा उसका कंजम्पशन होगा। व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी आर नेगेटिव आइन? हमने कुछ गड़बड़ किया क्या? इधर Br2 बन रहा है, अब भी कह रहे हैं व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्रोमीन। हाँ, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्रोमीन जिसका जितना इसका रेट ऑफ कंजम्पशन होगा उतना रेट उसका प्रोडक्शन होगा। 3.6 इंटू इसका रेट कितना होगा, जिस रेट से ये कंज्यूम हो रहा है उस रेट से वो बनेगा। अपन तो वो रेट लॉस ही बता देंगे। ये अपन को गिवन है, तो ये कितना होगा और ये कितना होगा, तो इसको सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लेते ना, ये गिवन है रेट लॉस। मेरे ख्याल से उसमें अपन को कोई डाउट नहीं। फिर क्या था अपने पास सी वाला। सी वाले में अपन को गिवन था व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द रेट कांस्टेंट और इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन। देख रेट कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं पूछना होगा तुमको। If the addition of water to the reaction mixture, the total volume is doubled, मतलब पानी डाल दिया ताकि टोटल वॉल्यूम डबल हो जाए, तो कॉन्सेंट्रेशन आधे कर देंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स हाफ है। What would be the effect on the rate of change of concentration of Br negative ion, and what will be the effect on the rate constant? By rate constant पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, but rate of reaction will affect by 8 times। क्यों? क्योंकि अब ये डिवाइड बाई टू डिवाइड बाई टू डिवाइड बाई टू होगा, तो ये सारा का सारा 1/2 इंटू 1/2 1/8 हो जाएगा ना रेट, जो नया रेट होगा। ऐसे बता दें, आज यही रुकेंगे बस, आगे नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। अब लग रहा है अपन को ना डाउट क्लास एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी। वैसे पढ़ते रहते हैं, अगर डाउट क्लास एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगा तो लगाएंगे। अभी रुक जाते हैं, ठीक है ना? तो चलो, अभी डिस्कशन इसका फिर शुरू ही नहीं हुआ, अपना पहला ही क्वेश्चन था E3 वाला, इसका डिस्कशन अपन नेक्स्ट टाइम ही कर पाएंगे, ठीक है।